हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ अकेडमी। आज हम यूपी एपीओ के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम आपको एपीओ का जो संशोधित सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। जो आयोग ने इसमें संशोधन किया है इसके सिलेबस में, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जो चेंजेस हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये यूपी एपीओ का न्यू सिलेबस है। इधर जो दिया गया है अभियोजक निर्देशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन, यानी कि इधर दिया गया है संशोधित सिलेबस, और जो वर्तमान व्यवस्था में चल रहा था वह सिलेबस दिया गया है। ये संशोधन वाला है, यह पुराना सिलेबस दिया गया है। इधर हम पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। कुल 150 अंक का होता था। जीके से 50 क्वेश्चन आते थे और विधि यानी लॉ से भी 100 क्वेश्चन आते थे। भारतीय दंड संहिता से 35 क्वेश्चन आते थे और दंड प्रक्रिया संहिता से भी 25 अंकों का आता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 25 अंकों का आता था। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं नियमावली से 15 अंक का आता था। जो इसमें संशोधन हुआ है उसे देखते हैं। क्या संशोधन हुआ है? सामान्य ज्ञान 50 अंक का ही आएगा, यानी पहले भी 50 अंक का आता था, अब भी 50 अंक का ही आएगा। जो विधि यानी लॉ से 100 अंक का आएगा, पहले भी 100 अंक का आता था, अब भी 100 अंक का आएगा। जो इसमें बदलाव हुआ है वो देखते हैं। बदलाव ये हुआ है, भारतीय न्याय संहिता से 30 अंक का आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 25 अंक का आएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20 अंक का आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं नियमावली से 15 अंक का आएगा और भारतीय संविधान से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से 10 अंक आएगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी नहीं आता था, अब 10 अंक का आपको कॉन्स्टिट्यूशन से अलग को देखने से मिलेगा विधि वाले पेपर में। यानी कि जो लॉ से 100 अंक हैं, इसमें भारतीय संविधान के 10 अंक आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यानी सामान्य ज्ञान में तो आपको संविधान से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी अलग से आपको 10 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। यानी इसके 2 भाग दिए गए हैं। एक भाग में 50 अंक आते हैं और दूसरे भाग में 100 अंक आते हैं। यानी लॉ के 100 क्वेश्चन आते हैं और सामान्य अध्ययन के 50 अंक आते हैं। ये आपका संशोधन वाला हो गया और ये आपका पुराना वाला सिलेबस हो गया, संशोधन वाला सिलेबस हो गया जो आयोग द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, यानी मुख्य परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुआ है आयोग के द्वारा। अगर मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन का 100 अंक आता था और सामान्य हिंदी का भी 100 अंक आता था। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर अंक के आपको 100 अंक आता था। साक्ष्य अधिनियम का 100 अंक का, यानी कि आपको 4 पेपर मिलते थे पहले, यानी कि 400 अंक के। अब जो संशोधन हुआ है उसमें आपको अब 100 अंक की हिंदी देखने को मिलेगी। यानी पहले भी 100 अंकों की हिंदी आती थी, अब भी 100 अंक की आएगी। जो सामान्य इंग्लिश का पेपर अलग से आएगा, यानी पहले सामान्य इंग्लिश का पेपर नहीं होता था, इसमें 50 अंक का सामान्य इंग्लिश का पेपर बढ़ा दिया गया और सामान्य ज्ञान का 100 अंक का होता था, उसे 50 अंक का कर दिया गया, यानी कि 50 अंक का होगा। क्रिमिनल लॉ एवं प्रोसीजर का 100 अंक का होगा और साक्ष्य अधिनियम का भी आपका 100 अंक का होगा। इसमें एक पेपर और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अन्य अधिनियम का 100 क्वेश्चन का आपको 500 अंकों का मुख्य परीक्षा, यानी 6 पेपर देखने को मिलेंगे 500 अंकों के। जो पहले 400 अंक के होते थे, पहले 4 पेपर होते थे, आपको अब 6 पेपर देखने को मिलेंगे। ये बदलाव हुआ है। जो अन्य अधिनियम है उसके अधिनियम भी दिए गए हैं इसमें। और अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसमें कोई संशोधन वगैरह कुछ नहीं किया गया। जो पहले था उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो मुख्य परीक्षा का अन्य अधिनियम वाला पेपर है उसमें क्या क्या एक्ट दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें दिया गया है सिलेबस में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयुध अधिनियम 1959, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी SC ST एक्ट वाला दिया गया 1989 वाला, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, विस्फोटक अधिनियम 1984,
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 वाला है ये, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 वाला है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, ये भी 2024 में ही ये नियम आया था। अभी विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 वाला है, यानी कि ये 16 अधिनियम दिए गए हैं जो आपको अन्य अधिनियम परीक्षा का जो लास्ट पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। ये 16 अधिनियम, यानी आपको अगर एपीओ यूपी एपीओ में सिलेबस, जैसे आप सिलेबस के आधार पर देख सकते हैं, जो न्यू लॉ दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अगर न्यू लॉ के आधार पर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको एपीओ में सिलेक्शन पाना है तो न्यू लॉ के आधार पर ही तैयारी करें। और इसके यूपी एपीओ के अगर हम इसकी नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी साल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और इससे संबंधित जो भी कोई अपडेट होगी हम फिर हाजिर होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे संबंधित जो भी न्यूज़ आती रहेगी आपको पहुंच जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।